क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कभी कभी हम एक छोटी सी समस्या को इतना बड़ा बना देते हैं कि वो हमारे पूरे दिमाग को घेर लेती है? मान लीजिए आप किसी को एक महत्वपूर्ण ईमेल भेजते हैं और तुरंत जवाब नहीं आता। आपका दिमाग तुरंत इसे एक बड़ी समस्या बना देता है। क्या मैंने कुछ गलत लिखा? क्या वे नाराज हो गए? क्या मैंने अपना करियर खतरे में डाल दिया? और इस तरह आप ओवरथिंकिंग अति विचार के जाल में फंस जाते हैं। रॉबर्ट जे चार्ल्स की यह पुस्तक हमें सिखाती है कि अति विचार समाधान नहीं है, बल्कि ये समस्या को और बड़ा बना देता है। इस पुस्तक में 25 शक्तिशाली रणनीतियां दी गई है जो आपको ओवरथिंकिंग से बाहर निकलने, अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने और अधिक आत्मविश्वास से भरा जीवन जीने में मदद करेंगी। तो आइए एक एक करके इन महत्वपूर्ण पाठों को समझते हैं। अध्याय 1, अति विचार ओवरथिंकिंग क्या है? ओवरथिंकिंग की परिभाषा। रॉबर्ट चार्ल्स बताते हैं कि ओवरथिंकिंग का अर्थ है बिना जरूरत के किसी विषय पर इतना अधिक सोचना कि ये आपके निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर कर दे और तनाव बढ़ा दे। ओवरथिंकिंग के 2 प्रकार। रूमिनेशन, जब आप बार बार एक ही नकारात्मक विचार को दोहराते हैं और अतीत की गलतियों पर पछताते हैं। वरीइंग, जब आप भविष्य की संभावनाओं को लेकर अत्यधिक चिंता करने लगते हैं और सबसे बुरे नतीजों की कल्पना करने लगते हैं। उदाहरण, नीता एक कॉलेज छात्र है। जब भी वह किसी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं करती, वो पूरे दिन इस बारे में सोचती रहती है। मुझसे गलती कहाँ हुई? क्या मैं फेल हो जाऊंगी? क्या मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगी? ये सोच सोचकर वो इतनी चिंता में डूब जाती है कि अपनी अगली परीक्षा की तैयारी भी ठीक से नहीं कर पाती। समाधान, ओवरथिंकिंग को पहचान कर ही हम इसे रोक सकते हैं। अध्याय 2, ओवरथिंकिंग हमारे दिमाग को कैसे प्रभावित करता है? मानसिक और शारीरिक प्रभाव। तनाव और चिंता में वृद्धि। जब दिमाग बार बार एक ही विषय पर सोचता है तो शरीर में कॉर्टिसोल तनाव हार्मोन बढ़ जाता है। फैसले लेने में देरी। जरूरत से ज्यादा सोचने से हम कोई निर्णय ही नहीं ले पाते। नींद की समस्या। ओवरथिंकिंग हमें रात भर जगाए रखती है, जिससे हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है। उदाहरण, रवि एक इंजीनियर है जिसे 2 नौकरी के ऑफर मिले हैं। वो हफ्तों तक सोचता रहता है कि कौन सी नौकरी बेहतर होगी, लेकिन फैसला नहीं ले पाता। अंततः एक ऑफर वापस ले लिया जाता है और वो पछतावे में डूब जाता है। समाधान, ओवरथिंकिंग को रोकने के लिए हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखना होगा। अध्याय 3, ओवरथिंकिंग को कैसे पहचाने? रॉबर्ट चार्ल्स कहते हैं कि अगर आपको ये लक्षण दिखते हैं तो आप ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। हर छोटी चीज पर जरूरत से ज्यादा सोचना, छोटी गलतियों को बड़ा बनाना, अतीत की घटनाओं को बार बार याद करना, भविष्य को लेकर अत्यधिक चिंता करना, एक ही बात को कई बार सोचना लेकिन कोई निर्णय न ले पाना। उदाहरण, सीमा जब किसी दोस्त को मैसेज भेजती है और तुरंत जवाब नहीं मिलता तो वो सोचने लगती है, क्या उसने नाराज होकर रिप्लाई नहीं किया? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? इससे उसकी चिंता बढ़ जाती है। समाधान, हर स्थिति में खुद को यह सवाल पूछें, क्या यह सोचने लायक भी है? अध्याय 4, ओवरथिंकिंग को रोकने के 25 पावरफुल तरीके। अब हम जानेंगे कि ओवरथिंकिंग को कैसे नियंत्रित किया जाए। तरीका 1, माइंडफुलनेस अपनाएं, यानी वर्तमान में जीना। जब हम पूरी तरह से अब में होते हैं तो भविष्य या अतीत की चिंता नहीं करते। उदाहरण, अर्जुन रोज सुबह 10 मिनट ध्यान करता है और अपने विचारों को केवल सांसों पर ध्यान देने तक सीमित रखता है। इससे उसके दिमाग को शांति मिलती है। तरीका 2, क्या यह 5 साल बाद भी मायने रखेगा? जब भी आप किसी बात पर जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो, खुद से ये सवाल पूछें, क्या यह बात 5 साल बाद भी मेरे लिए महत्वपूर्ण होगी? अगर जवाब नहीं है तो इस पर और समय बर्बाद न करें। उदाहरण, अनुज एक पार्टी में गलती से पानी गिरा देता है और सोचना शुरू कर देता है, सबने देखा होगा, वे मुझे मूर्ख समझेंगे। लेकिन जब वो खुद से पूछता है, क्या 5 साल बाद ये बात किसी को याद होगी, तो उसे एहसास होता है कि ये बिल्कुल महत्वहीन है। तरीका 3,
फैसले लेने की समय सीमा तय करें। जो लोग ओवरथिंकिंग करते हैं वे फैसले लेने में बहुत देर करते हैं। इस आदत को सुधारने के लिए हर निर्णय के लिए एक समय सीमा डेडलाइन तय करें। उदाहरण, रोहित पहले अपने कपड़े चुनने में 20 मिनट लगाता था, लेकिन अब वो तय कर चुका है कि वो हर दिन 2 मिनट में तय करेगा कि उसे क्या पहनना है। इससे उसका समय बचता है और तनाव कम होता है। तरीका 4, शारीरिक गतिविधि एक्सरसाइज करें। जब हम शरीर को सक्रिय करते हैं तो हमारा मस्तिष्क ओवरथिंकिंग से दूर हो जाता है। रोजाना व्यायाम करें, दौड़ें, योग करें या डांस करें। उदाहरण, स्नेहा जब भी बहुत सोचने लगती है वो वॉक पर चली जाती है। इससे उसका दिमाग फ्रेश हो जाता है। तरीका 5, परफेक्शन को छोड़े। डन इज बेटर देन परफेक्ट। परफेक्शनिज्म ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा कारण है। हमेशा परफेक्ट करने की कोशिश मत करो, बल्कि करने पर ध्यान दो। उदाहरण, अमन पहले हर काम को परफेक्ट करने की कोशिश करता था और घंटों सोचता रहता था। अब वो सिर्फ अच्छा करने पर ध्यान देता है, जिससे उसका काम तेजी से होता है। निष्कर्ष, ओवरथिंकिंग को रोकने के लिए सबसे जरूरी है एक्शन लेना। संपूर्णता से ज्यादा प्रगति महत्वपूर्ण है। अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखें, वरना वे आपको नियंत्रित करेंगे। अब अगली बार जब आप किसी चीज के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचें, तो इस वीडियो में बताए गए तरीकों को अपनाएं और अपनी जिंदगी को हल्का, खुशहाल और प्रोडक्टिव बनाएं।